नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये खबर सुन के मन बहुत ही विचलित हो उठा, मतलब एकदम घबराहट सी होने लगी ये खबर सुन के। संभावना सेठ, जिन्होंने हॉस्पिटल पे ये आरोप लगाया था कि उनके फादर की देखभाल ठीक से नहीं कर रहे हैं और उसके बाद उनके फादर का देहांत भी हो गया, उन्होंने आज एक बहुत बड़ी बात का खुलासा किया। जिस हॉस्पिटल में उनके फादर एडमिट थे, उस हॉस्पिटल में ये भी बताया गया कि उनके फादर के हाथ और पैर बांधे हुए थे। एक नॉर्मल आदमी, जी हाँ, एक नॉर्मल आदमी जो कि अपने पैरों से हॉस्पिटल में गया था, उसकी हालत इन हॉस्पिटल वालों ने ऐसी कर दी थी कि उस आदमी के हाथ पैर बांध दिए थे। आप ये सोचिए कि एक नॉर्मल आदमी के हाथ पैर बांध दिए जाए, वो किस लेवल का बेचैन होगा। यही नहीं बात ख़त्म हुई, उनको कोई अटेंड करने वाला नहीं था, उनको कोई देखने वाला नहीं था। 84 ईयर्स के वो बुज़ुर्ग आदमी थे और एक भी अटेंडेंट नहीं था जो उनसे पूछे कि आप जूस लेंगे या खाना लेंगे या पानी लेंगे। यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। जो खाना इन लोगों ने यहाँ से भेजा था, वो खाना जस का तस, जब अचानक वो लोग देखने के लिए गए किसी तरीके से, तो वो जस का तस वहाँ पे पड़ा हुआ था। सुबह से उनके फादर को किसी ने एक पानी तक नहीं पूछा था। ये हमारे देश के हालात हैं और ये हमारे देश के हॉस्पिटल हैं। ये तब है जब आप ये सोचिए, संभावना से कि एक अच्छा खासा नाम है, एक अच्छी खासी सेलिब्रिटी है, नाम है, रुतबा है, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ भी ये सब घटनाएं हो रही हैं। यही नहीं, ख़त्म हो रही है बात जब संभावना ने ये सवाल पूछा हॉस्पिटल से और वहाँ के अटेंडेंट से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये लोग उनके ऊपर ही चढ़ने की कोशिश किए और उसके बाद बहस करने की कोशिश करते रहे। यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती है। जब सीनियर डॉक्टर से बात करने की कोशिश की संभावना ने, तो उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हम कुछ ना कुछ करेंगे, आपके फादर जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन नतीजा क्या निकला, ये तो अब आप सबको मालूम है। जब संभावना का यहाँ तक कहना है कि जब मेरे फादर का लास्ट टाइम मैंने ऑक्सीजन लेवल चेक किया था तो 95 के करीब था। इसका मतलब कि ऑक्सीजन लेवल उनके फादर का कम नहीं हो रहा, मतलब ठीक था, नॉर्मल था। 95 ऑक्सीजन लेवल एक अच्छा ऑक्सीजन लेवल कहा जाता है। अचानक मेरे फादर का ऑक्सीजन डिप कर गया, इन लोगों ने बिल पे बिल बना दिए और उसके बाद बोल रहे हैं कि जो वीडियोस आपने बना रखी वो डिलीट कर दें। संभावना यहीं पे नहीं रुकी हैं, उन्होंने अब ये सोचा है कि अब इन लोगों के ऊपर लीगल एक्शन लेंगे और लेना चाहिए भी। ऐसे दुकान खोल के बैठे हुए हॉस्पिटलों पे तो डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए। जहाँ पे लोग मर रहे हैं, गरीब आदमी को बेड नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नहीं था कि बेड नहीं मिल रहे, ऐसा नहीं था कि बेड है नहीं हॉस्पिटलों के पास। प्रॉब्लम ये है कि संभावना ने ये भी बात का उजागर किया है अपने एक व्लॉग में और ये साफ साफ बोला है कि बेड थे, मेरे फादर जिस हॉस्पिटल में एडमिट थे, जब हम किसी तरीके से वहाँ पे पहुँच गए तो एक बेड पे मेरे जहाँ पे फादर थे, बाकी 11 बेड वहाँ पे खाली थे। और ये मैं आपको बता रही हूँ, ये हकीकत बात बताई है उन्होंने। यहाँ पे काला बाजारी बेडों की भी हो रही थी। जो जितना दाम देगा, जो जितने पैसे दे सकेगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक तरह से इनके लिए तो ये लॉटरी खुल गई। इनके हिसाब से कोविड महामारी इनके लिए एक लॉटरी थी और पैसा कमाने का जरिया था। जितना ये कमा सकते थे प्राइवेट हॉस्पिटल, उन्होंने इतना कमाया। और गवर्नमेंट की तो बात ही छोड़िए, वहाँ पे तो क्या हालत है, आदमी अच्छा खासा आदमी चला जाए, जिंदा बच के आ जाए, गनीमत है। ये हालात हैं और ये हालातों पे सब चुप हैं, सब मौन हैं। इन प्राइवेट हॉस्पिटलों पे नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है, ना कोई भी सरकार में, ना दिल्ली सरकार, ना केंद्र सरकार, ना राजस्थान सरकार, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं जो इन पे अंकुश लगा सके कि भाई आप 10,000 का बेड जो लेते थे, आज आप उसके 50,000 लाख रुपए क्यों ले रहे हो। ये सवाल इनसे कौन पूछेगा। तो ये हालत है हमारे देश की। संभावना ने अब सोचा है कि अब वो लीगल एक्शन लेंगी और लीगल एक्शन लेके इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगी हॉस्पिटल के ऊपर। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और देखते रहिएगा खुलासा न्यूज़। जय हिंद।